दोस्तों, बंगाल के जंगलों को दुनिया के सबसे रहस्यमय जंगल कहा जाता है। माना जाता है कि इन जंगलों में कुछ ऐसा पाया जाता है जो कहीं और देखा नहीं जाता और बहुत डरावना होता है। बंगाल की दंत कथाओं में ऐसे भूत प्रेत पाए जाते हैं जिन्हें आजकल लोग मानते ही नहीं, और लोगों का कहना होता है कि ऐसा थोड़े ना होता है, भूत प्रेत होते ही नहीं और इतने अजीब तरह के हो ही नहीं सकते। लेकिन जिनके साथ ये घटना बीतती है, आप सोच सकते हैं उनके साथ कैसी भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। जब वो अपनी आप बीती किसी को बताने की कोशिश भी करते हैं तो सामने लोग यही कहते हैं, ऐसा थोड़े ना हो सकता है, तुम पागल तो नहीं हो रहे। आप भी सोच कर देखिए, अगर आपके साथ कुछ डरावना हो जाए और आप किसी को बता भी ना पाएं, आप सारी जिंदगी डरते ही रहेंगे। और ऐसा ही एक भूत बंगाल के जंगलों में पाया जाता है जिसे कहा जाता है काना भूलो भूत। और ये इतना डरावना भूत है जो बिना हाथ लगाए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और ये किसी को भी मरने पर मजबूर कर देता है, लेकिन उसे छूता तक नहीं। कहते हैं कि बंगाल के जंगलों में काना भूलो भूत पाया जाता है और वो अपना रूप भी बदल सकता है और आपको भटकाने की कोशिश करता है, आपका रास्ता आपको कहीं और दिखाने की कोशिश करता है, और उसके बाद ये अपने शिकार के साथ क्या क्या करता है, मैं सबसे पहले आपको ये जानकारी नहीं देना चाहता। इसके बाद आपको इस कहानी में शायद उतना मज़ा नहीं आएगा। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, काना भूलो भूत की, जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है सागर की, जो कि कोलकाता का रहने वाला है। उसके कई दोस्त हैं जो उसी के साथ काम करते हैं। वो सब दोस्तों को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाइकिंग, पहाड़ों में जाना, सिक्किम में घूमना, उत्तराखंड में घूमना, और उनका मकसद है कि वो अपने देश में हर जगह घूमना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें अकेलापन पसंद है। जहाँ वो कहीं जंगल में चले जाएं, वहाँ टेंट लगाएं, वहाँ पर रहें, ये चीज़ें करना उन्हें ज़्यादा पसंद होता है। नई नई जगह को एक्सप्लोर करना जहाँ कोई और गया ना हो। पहले तो वो कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर घूमते रहे जहाँ ज़्यादातर भीड़ रहती है, और शुरू में उन्हें ये अच्छा लगा करता था। लेकिन बाद में उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि वो चाहते थे शांत जगह, ऐसी जगह जहाँ कोई गया ना हो। हम पहले उस जगह को एक्सप्लोर करें। उसके बाद उन्हें जंगल में जाना पसंद हो गया कि वहाँ जाएंगे, वहाँ कुछ समय रहेंगे। और एक बार बंगाल के एक छोटे नेशनल पार्क में वो गए भी थे। वहाँ एक रात बिता कर आए, और ये उनकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी रात थी। वहाँ पर रहे जंगल के बीच। जंगल में जानवरों की आवाज़ें आईं, पंछियों की आवाज़ें रात को आ रही थी। वहाँ उन्होंने आग जलाई और उसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि पश्चिम बंगाल में तो ऐसे बहुत सारे जंगल हैं, किसी नए जंगल में जाते हैं जहाँ की कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हों, जहाँ इतने ज़्यादा खतरनाक जानवर ना पाए जाते हों, लेकिन पेड़ पौधे कुछ नए मिले, जहाँ हमें रास्ते ना मिले। बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह जंगल में जाएंगे, 1-2 दिन बिता कर आएंगे, नया एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। सागर ने अपने दोस्तों को मना लिया था। इसके बाद बंगाल के एक मशहूर जंगल में उन्होंने सोचा वहाँ हम 2 दिन रह कर आएंगे। दोस्त मान चुके थे तो पूरे बड़े बड़े बैग भरे, उन्होंने खाने पीने का सामान लिया, और जंगल में 5-6 दोस्त थे जो इकट्ठे चल पड़े। अब पीठ पर भी बड़े बड़े बैग टांगे हुए थे, हाथ में कुछ झोले थे, इस तरह कंधे पर भी थोड़े बैग टांगे हुए। अब भारी वजन था, चला नहीं जा रहा था, लेकिन इसी में उन्हें मज़ा आ रहा था। जैसे ही जंगल के उस इलाके में पहुंचे जहां किसी का आना जाना नहीं था, कोई पगडंडी नहीं बनी हुई थी, कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, उन्हें झाड़ियों के बीच, पौधों के बीच से निकलकर जाने में उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब जूते ऊंचे वाले पहने थे, कपड़े मोटे वाले पहने थे, ताकि कोई चोट ना लग जाए। इस तरह जंगल में अंदर की तरफ वो जाते रहे। 4 से 5 घंटे चले, फिर एक जगह रुके, आग जलाई, खाना खाया, बातें की, और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। शाम कैसे बीत गई पता नहीं चला। फिर वो ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ पर रहा जा सकता है, यानी टेंट लगाएंगे, कोई पेड़ के ऊपर लगा देंगे या नीचे लगा देंगे। आसपास पेड़ होने चाहिए ताकि रात को कोई जानवर वहाँ पर आए ना। अब आसपास लकड़ियाँ लगा देंगे, कुछ आग जला देंगे, जानवर वहाँ बीच में आ ही नहीं पाएगा। ऐसी जगह उन्हें ढूंढनी थी। अब इसके बाद वो ढूंढने लगे ऐसी जगह। अब ऐसी खास जगह को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई जगह तो पेड़ बहुत ज़्यादा घने होते हैं, अब वहाँ रहा नहीं जा सकता जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीलन हो।
अगर वहाँ पर टेंट लगाएंगे, वहाँ पर रहेंगे तो आग जलाने में मुश्किल होगी। वो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जो सूखी भी हो, पेड़ एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक लगे हुए हों। अंधेरा हो चुका था, अब जल्दी से जल्दी उन्हें कहीं ना कहीं टेंट लगाना था। अब जो सागर था वो सबसे ज़्यादा थक गया था, वो ज़्यादा चलता नहीं था। जो उसके दोस्त थे वो शाम के वक्त सैर किया करते थे, कोई रनिंग किया करते थे, साइकिलिंग किया करते थे। जो सागर था उसे पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो क्लब में चला जाया करता था, सैर करने नहीं जाता था। उसका मानना था यार अभी तो जवान हूँ भाई, अभी मेरी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब थोड़े ना होगी, तो सैर करना, ये जो कसरत करना ये मेरे लायक नहीं है, वो ये सोचा करता था। अब उसे पता चला भाई इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा है कि टांगों में दर्द होने लगा है, फेफड़े मुंह से बाहर आने को हो गए थे और वो बार बार रुकता। उसके दोस्त भी रुकते, कभी कभी उसके दोस्त कहने लगते हम सीधा जा रहे हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं, चल जल्दी आजा जल्दी आजा। वो थोड़ी सांस लेता, फिर पीछे पीछे चलने लगता। अब रात के कोई 7 साढ़े 7 होंगे, अंधेरा हो चुका था, जगह जल्दी से ढूंढना चाहते थे। बड़ी बड़ी फ्लड लाइट उन्होंने ली हुई थी जिससे रोशनी करके वो जगह को ढूंढ रहे। अब जो उसके दोस्त थे वो थोड़ा आगे निकल गए। अब जो सागर था थोड़ा थका था, वो थोड़ा गुस्से में आकर कहने लगा यार मैं थोड़ा बैठूंगा, यहीं पर बैठूंगा, देखो मुझे थोड़ी सांस लेने दो। अब सागर एक जैसे लकड़ी नीचे गिरी हुई थी उसके ऊपर बैठ गया। उसके बाद जो उसके दोस्त थे थोड़ा आगे चले गए, धमकी देने लगे हम चले जाएंगे, देख तू उठ, जल्दी उठ यार, जल्दी से उठ, ऐसे समय बर्बाद मत कर। सागर उठ नहीं रहा था। दोस्त जानबूझकर उसे जैसे बहकाने के लिए आगे की तरफ गए। सागर वहीं बैठा कि साले चले गए, कोई बात नहीं, साले मुड़कर वापस तो आएंगे ना, छोड़कर थोड़े ना चले जाएंगे। तभी उसे पीछे से आवाज़ अपने दोस्त की आई। अब उसके दोस्त जो थे वो आगे की तरफ गए थे, ये आवाज़ इस तरफ से आई। वो सोचने लगा यार गए तो इस तरफ हैं, इधर से आए हैं, इधर गए हैं, आवाज़ इस तरफ से क्यों आ रही है। तो वो उस तरफ कहने लगा क्या यार इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, तुम तो उधर गए थे, इधर से आवाज़ें क्यों लगा रहे हो। तो इधर से उसका एक दोस्त आवाज़ लगाने लगा जल्दी से इधर आ जा। उसे वो नज़र तो नहीं आ रहा था लेकिन आवाज़ आने लगी, हम निकलने वाले हैं यार, यहाँ जल्दी से निकलते हैं, कोई जानवर दिखा है। ये बात सुनी तो सागर जल्दी से उस तरफ भागने लगा। अब आगे आगे जाता गया, वो जो आवाज़ थी अब उसे सुनाई नहीं दी। वो सोचने लगा इधर से आवाज़ आई थी, मैं भागूंगा, आगे निकलूंगा और आगे जाके दोस्तों से मिल लूँगा। जैसे ही वो आगे गया उसे कोई दोस्त मिला नहीं, लेकिन थोड़ा और आगे से आवाज़ आई जल्दी से हम भाग रहे हैं, निकल निकल हमारे पीछे निकल। ये आवाज़ उसने सुनी तो वो फिर से भागना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था उसे कोई दोस्त नज़र तो नहीं आ रहा था। कभी एक दोस्त की आवाज़, कभी दूसरे दोस्त की आवाज़ आगे से आती जा रही थी और वो भाग भाग कर आगे निकलता जा रहा था। फेफड़े उसके मुंह से जैसे बाहर निकले थे और इतना बुरा हाल था, फिर भी उसे भागना पड़ रहा था। काफ़ी ज़्यादा भागा, एक जगह पर वो रुक गया। वो कहने लगा यार अब नहीं भागा जा रहा, भाई थोड़ा रुको ना, थोड़ा रुको। आगे से आवाज़ आने लगी यार जानवर हमारे पीछे पड़ गया है, जल्दी से आजा, जल्दी से आजा, तुझे काट लेगा, तुझे पकड़ लेगा। अब जो सागर था इतना ज़्यादा थक गया था, सांस इतनी चढ़ी थी कि एक हद होती है सांस लेने की, जब बहुत बुरा हाल हो जाए तो बंदा घबरा जाता है, यार जानवर को काटना है तो काटे भाई, नहीं भागा जा रहा। तो वहाँ पर बैठ गया और कहने लगा नहीं भागा जा रहा। उसका दोस्त जो आगे से आवाज़ लगाकर अब उससे पूछ रहा था क्यों नहीं भाग रहा, चल जल्दी कर, जल्दी देर हो जाएगी, जल्दी कर, ऐसा कहने लगा। 5 मिनट सागर ने वहाँ इंतज़ार किया, फिर से आगे की तरफ चलने लगा, भागने लगा, काफ़ी भागते भागते अब काफ़ी समय हो गया था कि वो थोड़ा चलता, आवाज़ आगे से आती, उसे इतनी देर से उसका दोस्त मिला नहीं था। तो वो सोच में पड़ गया आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब जो वो थका हुआ था उसने अपने जो बैग थे ना जिसमें खाना था वो अपने एक दोस्त को पकड़ा रखा था, सिर्फ अपनी पीठ पर अपना टेंट टांगा हुआ था। उसके जो दोस्त थे उन्होंने कहा था यार तुझसे चला नहीं जा रहा तो ये वाला बैग हमें पकड़ा दे। पीठ पर सिर्फ टेंट था। अब टेंट को लिए आगे आगे जाए जा रहा, वो कह रहा यार जगह तुम्हें मिल नहीं रही, कहाँ लेकर जा रहे हो, इतना तो समय लगा दिया। अब आगे से फिर से आवाज़ आई जल्दी से चलना होगा। उसने कहा नहीं अब मैं नहीं चलने वाला, मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर टेंट। देख 2 तरफ तो पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ बीच में टेंट लगाया जा सकता है, तुम आ जाओ इधर, अच्छा टेंट लगेगा। आगे से उसकी एक और दोस्त की आवाज़ आई नहीं यहाँ नहीं, तू आगे निकल, जल्दी से आ जा। अब उसे थोड़ा सा शक होने लगा, यार ये हो क्या रहा है भाई, ये इस तरह से मुझे आगे ले जाए जा रहे हैं, कहीं मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे। अब वो अपनी जिद पर अड़ गया कि मैं यहीं पर रुकूंगा, मुझसे आगे नहीं जाया जा रहा, या तो यहीं पर अपना टेंट लगाओ, यहीं पर रहना शुरू करो, वरना मैं यहाँ टेंट लगाने वाला हूँ, तुम आगे जाना चाहते हो तो चले जाओ। इसके बाद उसने वहाँ पर टेंट लगाना शुरू कर दिया। तभी उसे एक जानवर की आवाज़ आई एक पेड़ के करीब से। अब वो जानवर की आवाज़ के साथ एक चीख की आवाज़, ये चीख की आवाज़ उसके दोस्त की थी।
अब वो डर गया। उसे लगा कि उसके दोस्त पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है। वो रो रहा था, वो चीख रहा था कि बचाओ बचाओ ऐसे, जब और जानवर के काटने की आवाज़ें आ रही थी कि जानवर बहुत गुस्से में हो कोई। ये ऐसा लग रहा था कोई जंगली जानवर हो जो मांसाहारी होते हैं। तो पहले तो उसने हिम्मत की उस तरफ भागने की, फिर पीछे से आवाज़ें आने लगी, निकल निकल जल्दी से, और भी बहुत सारे हैं, हमें पकड़ लेंगे। वो डर गया। उसे लगा जानवरों के कोई झुंड ने हम पर हमला कर दिया है। वो अपने दोस्त की मदद तो करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों के पीछे से आवाज़ आई ना कि सब भाग रहे हैं, उसकी हिम्मत भी टूट गई। वो उस तरफ भागना शुरू हो गया। जैसे जैसे भागा जा रहा, आगे से आवाज़ें आ रही, वो पीछे ही हैं और पीछे से जानवरों की आवाज़ें आ रही। डरता डरता भागता काफ़ी आगे निकला। इतने समय से उसने अपने दोस्तों को नहीं देखा था। उसके दोस्त आगे निकल जाते हैं कि नज़र ही नहीं आते। वो टॉर्च मारता रहता है और कहता है कि दोस्त अंधेरे में आगे क्यों भागे जा रहे हो, और ये बात का उसे जवाब नहीं मिलता। लेकिन वो भटक गया एक ऐसी जगह जहां दोस्तों की आवाज़ें आना बंद हो गई, जानवर की आवाज़ें आना बंद हो गई। वो चारों तरफ टॉर्च की रोशनी मारते हुए कह रहा, कहाँ हो, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे। ऐसा वो कहता रहा। लेकिन अब उसे एक बात का पता लग गया कि मैं भटक गया हूँ ऐसी जगह जहाँ मेरे दोस्त भी शायद मुझे ढूंढ ना पाएं। अब जंगल इतना बड़ा है, इतना बीच में आ चुके हैं, बाहर निकलने का रास्ता आसानी से मिलने वाला नहीं। अब कुछ समय वो वहाँ पर रुका, देखने लगा कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। किसी पेड़ पर चढ़ जाऊँ? उसे बचने का तरीका आता था। अगर टेंट गुम हो जाए, हम कहीं भटक जाएं, तो कोई ऊंचा वाला पेड़ ढूंढो। अब उस पर जहाँ से चढ़े हो ना, आसपास से चढ़ने के रास्ते बंद कर दो ताकि कोई जानवर ऊपर ना चढ़ पाए, और कोई तीखी लकड़ी को हाथ में पकड़ लो ताकि कोई तेंदुआ, ऐसे जानवर जो पेड़ पर चढ़ सकते हैं, उन पर वार किया जा सके। इस तरह से रात गुजारनी होगी। अब पूरी तैयारी करके उसने एक भाला बनाना शुरू कर दिया। एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब पेड़ के काफ़ी ऊपर चढ़ने में उसे मुश्किल तो हुई, लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए इंसानों में जैसे शक्ति आ जाती है, उसमें भी शक्ति आ गई थी। जैसे ही उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अब यहाँ से कुल 12 फुट की ऊंचाई पर चढ़ा था। ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। अब ये पेड़ ऊंचा था, आसपास के पेड़ थोड़े नीचे थे, तो वहाँ से दूर दूर थोड़ा देखा जा सकता था। कहीं पर टॉर्च की रोशनी दिखती, कहीं पर कोई आग दिखती, कुछ दिखता जिससे पता चल जाता उसके दोस्त आसपास से। उसने आवाज़ें लगाकर देख ली थी। आवाज़ गूंज ज़रूर रही थी, लेकिन किसी और की आवाज़, यानी कि जवाब देने के लिए उसे नहीं आ रही थी आवाज़। तो वहाँ से आवाज़ें लगाई, सब कुछ कर लिया, उसके दोस्त दिखे नहीं। अब एक जगह उसे एक रोशनी नज़र आई। सामने एक पेड़ के नीचे जैसे किसी ने आग जलाई हो या टॉर्च जलाई हो, यहाँ से उसने देख लिया। अब उसने निशान लगा लिया कि इस तरफ जाना है। फिर नीचे उतरा, उस तरफ आगे बढ़ने लगा। जब आगे पहुंचा, उसे दिखा उसका एक दोस्त एक लकड़ी थी नीचे, उसको जैसे घिसकर आग जलाने की कोशिश कर रहा, जबकि एक तरफ उसने आग जलाई हुई थी। फिर भी जैसे दूसरी जगह लकड़ी से ही आग जलाने की कोशिश कर रहा। अब यहाँ से ये थका था और खुश भी हो गया, और उसकी बेवकूफ़ी पर जैसे गुस्सा भी हो रहा था। अब ये यहाँ आग जलाई तो है, इसी को लेकर उस तरफ आग जला देना। उसका दोस्त काफ़ी आगे था। अब बीच में तालाब जैसा था और पानी था, यानी कि यहाँ शायद ये कुदरती तालाब बना था कि बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा होता होगा, और आसपास का जो इलाका था वो भी सीलन भरा था। ऐसा नहीं था सिर्फ तालाब में पानी था, छोटी छोटी जगह खड्डे थे, वहाँ भी पानी भरा हुआ था, और आगे निकलने में थोड़ा खतरा भी था। ऐसी जगह कई बार खड्डे काफ़ी गहरे होते हैं, हम पैर रखते हैं और गहरे पानी में हम फंस सकते हैं, निकलने में मुश्किल होती है, तो देखकर आगे बढ़ना पड़ता है। अब यहाँ से जो सागर था आवाज़ लगाकर कहने लगा कि तू आग नहीं जला रहा है, उधर कैसे गया तू, मुझे भी बता, मैं वहाँ से कैसे उधर पहुँचूँ, और बाकी दोस्त कहाँ पर हैं। जो उसका दोस्त था ना, वो जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ आग जलाई जा रहा। उसके बाद अब कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। उसे लगा एक तरफ से निकलकर अपने दोस्त के करीब जाता हूँ। जैसे ही उस तरफ जाने लगा, उसका दोस्त उस तरफ से आवाज़ लगाकर कहने लगा, उस तरफ से नहीं, सीधा निकल ले, पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं होगी, इस तरफ आ जा। जैसे ही सागर बीच से, पानी काफ़ी थोड़ा ठंडा था, वहाँ से निकलकर आगे जाने की कोशिश कर रहा। अब जो पानी था ना तालाब के बीच में, कई बार ऐसे तालाब में ना घास होती है, घास ज़्यादा निकली हुई होती है, और ऐसे जैसे ना रस्सियाँ हो वैसे हालात होते हैं। अगर वहाँ पर तैरने की कोशिश करो तो वो जो घास है वो पाँव में फंसती है, और जितने पाँव को हिलाने की कोशिश करो घास फंसती चली जाती है, और जैसे आपकी टांग किसी मछली पकड़ने वाले जाल में फंसी हो, ऐसे हालात बनते हैं। थोड़ा सा तैरने की कोशिश की, उसका पाँव फंसा, और वो किनारे से ज़्यादा आगे नहीं था। वो अपने दोस्त से मदद मांगने लगा। उसका दोस्त अभी आग जलाने की कोशिश कर रहा, मदद नहीं कर रहा। वो कह रहा, यार नहीं आया जा रहा भाई, मेरे यहाँ पाँव फंस रहे हैं।
उसका दोस्त तब जवाब देता कि यहीं से आने का रास्ता है, निकल आ, कुछ नहीं होगा, आगे आ, बढ़ जा बढ़ जा। सागर डर रहा था कि अभी किनारे पर हूं, अगर फंसा तो यहाँ से कोई पीछे लकड़ी है, कोई जैसे जड़ें थी जिन्हें पकड़कर मैं बाहर निकल सकता था। थोड़ा आगे निकल जाऊं ना तो मुश्किल ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऐसे घास में आप तालाब के बीच फंसे हों, टांगे हिलाने की कोशिश करो तो फंसते चले जाते हैं, नीचे को होते चले जाएंगे और फिर दम घुटकर आप मर सकते हैं। तो इस तरह से सागर को लगा ये साला पागल है, ये कर क्या रहा है। तो सागर ने वो पीछे वाली जड़ पकड़ी, खींचकर खुद को बाहर निकाल लिया। उसका दोस्त गुस्सा हो गया, खड़ा होकर कहने लगा तू इधर आएगा या नहीं, हम जाने वाले हैं। अब सागर कहने लगा नहीं, निकला नहीं जा रहा। तो उसका दोस्त उस तरफ भागने लगा कि हम तो चले, तू आ नहीं पाएगा। जैसे ही सागर का दोस्त वहां से भाग गया, सागर को शक होने लगा कि भाई ये चल क्या रहा है। वो इस तरह से रुका भी नहीं, मुझे और कोई रास्ता भी नहीं बताया, कहीं मैं किसी पानी में फंस जाऊंगा। अब उसे शक हो रहा था कि ये क्या गड़बड़ है, तो मैं अब उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और से आगे निकलने का रास्ता देखूंगा। अब तालाब है, पानी है, सीलन है, तो इस तरफ जाते जाओ, कहीं आगे से रास्ता होगा उस तरफ जाने का। उसने हर कोशिश की। एक तो उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, वो भूखा था और यहाँ इस तरह से तालाब का पानी पिया नहीं जा सकता, जहरीला हो सकता है। कई बार जानवर ऐसे तालाब में मरे हुए होते हैं, तो आप ऐसे पानी को पिएंगे तो कुछ घंटे में शरीर में फूड पॉइजनिंग टाइप हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आपकी मौत हो जाएगी। तो ये पानी वो पी नहीं सकता था, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, हर चीज़ पीछे छूट चुकी थी। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा, वो आगे की तरफ बढ़ता गया। बार बार उसे दोस्त की आवाज़ आती इस तरफ, जैसे दोस्त की आवाज़ आती कोई उसे नज़र नहीं आता, और जब दोस्त नज़र आता बहुत ज़्यादा दूर नज़र आता। जब वो उस तरफ जाता जैसे वो गायब हो जाते, जैसे उसके ये दोस्त हों ही ना, बस उसके दोस्तों जैसे लगते हों। और हमेशा एक ही दोस्त कोई नज़र आता और आवाज़ें अलग अलग जगह से बहुत दोस्तों की आती। अब वो घबरा गया। अब उसे लगा मैं भटक गया हूँ और मेरे दोस्त मुझे जैसे मेरी मदद भी नहीं कर रहे और पानी तक नहीं दे रहे, खाना मैंने खाया नहीं, भूख से बुरा हाल हो गया था, प्यास से बुरा हाल हो गया था। आधी रात तक वो भटकता रहा, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कई जगह पर कुछ जानवर दिखते, वहाँ से भागता। अब कई जगह से उसे जानवरों की आवाज़ें आने लगती और वहाँ दूसरी तरफ भागता तो वहाँ दोस्तों की आवाज़ें आती। अब उसने ध्यान दिया है खास दिशा में उसे ले जाया जा रहा है। जब वो पीछे मुड़ता है ना, पीछे से जानवरों की आवाज़ें आने लगती है, फिर उसे आगे की तरफ भागना पड़ता है। जब वो किसी और दिशा में जाता है तब उसके दोस्त उस तरफ से आवाज़ें लगाने लगते हैं कि इस दिशा में, तो उसे खास दिशा में ले जाया जा रहा था। अब उसे इस चीज़ पर शक होने लगा। वो उसके पक्के दोस्त थे, लेकिन इस जंगल में आने के बाद आज रात उसके दोस्त कुछ अजीब कर रहे हैं, इसीलिए उसे अब डर लगने लगा था। कहीं ये मेरे साथ कुछ करना तो नहीं चाहते, साले कमीने मुझे मारना तो नहीं चाहते इस जंगल में। अब वो आगे की तरफ बढ़ता रहा तो वहाँ कई टीले से बने हुए थे। अब टीले मिट्टी के कुछ टीले थे जिनमें छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई। कई बार जानवर होते हैं कि मिट्टी खोदते हैं तो ऐसी गुफा सी बना देते हैं जिसमें वो छिप सके। अब ऐसी ही एक गुफा के अंदर से आवाज़ आ रही थी, यहाँ से आगे निकलने का रास्ता ये है, आगे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, आगे तो निकल नहीं पाएगा, हमने टेंट यहाँ अंदर की तरफ लगा दिया है, यहाँ बहुत सही है, तो आजा अंदर। अब जो सागर था वो बहुत घबराया हुआ। उसे ये भी पता था कि ये जो गुफाएं होती हैं ना, ये जानवरों द्वारा खोदी होती हैं, तो कई बार जानवर इसके अंदर छिपे होते हैं और आप ऐसी गुफा में अंदर चले जाएंगे, भालू मिल जाए, तेंदुआ मिल जाए, बचेंगे नहीं भाई, छील देगा वो, अंदर ही छील कर अपना नाश्ता डिनर सब कुछ अंदर ही करेगा, बचने का कोई रास्ता नहीं। तो उसे घबराहट हो रही, लेकिन उसके दोस्त अब अंदर से बुला रहे हैं तो उसे लगा शायद यही सही होगा। तो उसने उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश की। अब गुफा में सही से निकला नहीं जा रहा, इतनी छोटी थी कि बस धड़ बड़ी मुश्किल से आगे की तरफ किया जा सकता था। उसने सबसे पहले टांगे फंसाई, अंदर जाने की कोशिश की और जैसे ही थोड़ा सा अंदर गया वहाँ से गिरा कोई 4-5 फुट नीचे। उसे अब पता लगा कि ये गुफा थोड़ी छोटी खोदकर ज़रूर बनाई गई है, लेकिन अंदर कोई दोस्त तो है नहीं। इस तरफ छोटा सा रास्ता, उस तरफ से आवाज़ आ रही। अब घिसट कर आगे की तरफ बढ़ रहा। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गया उसे अब ये समझ में आया ये गुफा थोड़ी छोटी सी है, छेद छोटे छोटे बनाए हुए हैं, ये जानवरों द्वारा बनाए छेद हैं, इंसानों द्वारा नहीं। यहाँ आगे निकलना मुश्किल है। और वो एक जगह जैसे अपने धड़ को थोड़ा फंसा चुका था, अब पीछे हुआ नहीं जा रहा, आगे बढ़ने में उसे मुश्किल हो रही थी। अब वो वहाँ फंस गया और अपने दोस्तों को कहने लगा कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आगे से दोस्त की आवाज़ आ रही, तू निकल आ, नहीं फंसेगा, यकीन कर हम पर। जो सागर था उसे बहुत घबराहट हो रही, बहुत ज़्यादा डर लग रहा।
उसे जैसे बंद जगह से घबराहट होती थी। अब ऐसी जगह बहुत बुरी तरह फंस गया कि निकला नहीं जा सकता था। 5-6 फुट ऊपर से गिरा था, ऊपर चढ़कर निकला नहीं जा सकता था और रास्ते से बाहर निकलना था। अब और रास्ते में फंसा है भाई, यहाँ तो बुरी तरह फंस गया। आगे और संकरी थी गुफा, तो उसे लगा आगे फंसूंगा तो बचने का कोई रास्ता नहीं। मुझे अपने दोस्तों पर शक है। अब वो पूछता रहा, दोस्त कहते रहे आगे आजा। वो कहता रहा नहीं, निकला नहीं जा रहा, मुझसे यहाँ से निकला नहीं जा रहा। जब उसने ये कहा उसके बाद उसके किसी दोस्त की आवाज़ नहीं आई, कोई और आवाज़ नहीं आई। कुछ समय बाद कोई जानवरों की चिल्लाने की आवाज़, ऐसी आवाज़ें, गुर्राने की आवाज़ें आई, लेकिन जानवर भी नज़र नहीं आया। लगभग पूरी रात कुछ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों की आवाज़, जानवरों की आवाज़, कभी कभी दूर से दोस्त दिखते और दूर से कपड़े जैसे वैसे पहने होते, वो ही हैं या नहीं ये भी पक्का नहीं था। यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा था जैसे उसे खास दिशा में ले जाया जा रहा, लेकिन वो फंस गया था। अब वो चिल्लाने लगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी उसे। अब लगा जैसे मौत करीब हो। अगर मैं फंसा हूँ, यहाँ मेरा दम घुटा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ये मेरे दोस्त हैं ही नहीं, ये शायद कुछ और है। 3 से 4 घंटे वहाँ फंसा रहा, चिल्लाता रहा। बीच से दोस्तों की आवाज़ आती और फिर बंद हो जाती, आजा आगे। मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। अगर ये उसके दोस्त होते तो अब तक मदद करते ना। वो रोने लगा था, चिल्लाने लगा था, सांस नहीं ली जा रही, प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, ना पीछे को खींचा जा रहा है ना आगे को जाया जा रहा है। अब वो अपने दोस्तों की आवाज़ का जवाब भी नहीं दे रहा था। उसे लगा ये उसके दोस्त हैं ही नहीं, ये कोई शक्ति है, कोई ऐसी प्रेत आत्माएं हैं जो उसे फंसा रही हैं और उसने गलती कर दी, पीछा करके गलती कर दी। अब दोस्त जिस दिशा में जा रहे थे वो मुड़ा था, वहाँ से गड़बड़ होनी शुरू हुई है। अब वो समझने लगा था। अब उसकी हालत तो ये थी कि वो रात गुजरी, दोस्तों की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन जब सुबह हो गई दोस्तों की आवाज़ें बंद। वहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है, ये पश्चिम बंगाल के जंगलों में थोड़ी बहुत बारिश होती है और कई बार बारिश होती तो पानी उस गुफा में अंदर आने लगता। अब वो गीला भी हो गया था और उसे डर इसका था कि ज़्यादा बारिश हो गई ना तो नाक से ऊपर तक पानी भर जाएगा और यहीं वो घुट जाएगा, फंस जाएगा। अब चिकनाई के कारण निकला भी नहीं जा रहा था। वो बहुत बुरी तरह रो रहा था, चीखा, वो बहुत रोया। इसके बाद अब उसके दोस्तों की आवाज़ें आती, कई बार फिर बंद हो जाती और एक खास जगह से आती। लगभग उस रात से अगली रात तक वहीं पर वो फंसा रहा, भूखा प्यासा, और अगली रात भी गुजरी। उसके बाद जो तीसरा दिन था तब उसे बाहर से आवाज़ें आने लगी। दोपहर का वक्त हो गया था, उसे लगा मैं यहीं पर मरूंगा। उसने ठान लिया था कि अब मौत है, मैं जवाब नहीं दूंगा। मुंह उसने बंद ही रखा हुआ था, रोता ही जा रहा था। बाहर से आवाज़ें आई दोस्तों की, जैसे लोगों की आवाज़ें आ रही थी, और जब बाहर से आवाज़ आई उसे लगा मुझे जवाब देना चाहिए, वरना वो जवाब नहीं देता। अगर आवाज़ अंदर से आती या उसे शक होता तो उसने आवाज़ का जवाब दिया, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद ये जो आवाज़ थी ना, ये उसके दोस्त की आवाज़ थी। पहली बार उसके दोस्त की आवाज़ उसके लिए चिंता कर रही थी। हमेशा उसके दोस्त की आवाज़ जब अंदर से आ रही थी ना, तू इधर आ जा, जल्दी क्यों नहीं आ रहा, हम चले। इस बार आ रही थी, तू कहाँ पर है, बता। उसने सही से बताया और इस बार उस गुफा में उसके दोस्त घुसे और उन्होंने पीछे से किसी तरह खोद कर या निकाल कर उसे बाहर की तरफ खींचा और वहाँ से बाहर निकाला। उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसे जैसे मानसिक रूप से झटका लगा था, बुरा फंसा था, और उसके बाद उसे वहाँ से निकाला गया। उसका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, इस तरह उसे ढूंढ कर निकाला गया था। उसके दोस्त तभी समझ गए थे रात को कि वो कहाँ भटक गया। उन्होंने रात को ढूंढने की कोशिश की लेकिन दोस्त मिला नहीं, वो इकट्ठे ही थे। अब सागर अकेला पड़ गया था। अगले दिन उन्होंने लोगों को बताया जंगल के बाहर और उनसे कहानियों का पता लगा। कहानियाँ थी काना भूलो प्रेत की, काना भूलो भूत की। कहते हैं कि वो सामने से नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन मरने पर मजबूर कर देता है, बहुत बुरा फंसाता है, भटकाता है, ऐसी जगह पहुंचाता है जहां हमें पता नहीं लगता सही क्या है गलत क्या है। और सागर को भी काना भूलो भूत ने ही फंसाया था। उसने पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताई, उन लोगों को बताई। अब आधे लोग तो ऐसे थे जो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा इसने कोई बेवकूफ़ी की होगी, वहाँ जाकर फंस गया होगा, बाद में कहानी सुना रहा है। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो नहीं चाहता था कोई यकीन करे या ना करे। मैं जिंदा बच गया, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो सागर तो उस दिन बच गया था, लेकिन काना भूलो की वो कहानियाँ
बंगाल के उन जंगलों में आज भी सुनाई जाती हैं। कहते हैं कि जब कोई इकट्ठे जाते हैं और ऐसी आवाज़ें कहीं पास से सुनाई देती हैं तो हर कोई भटक जाता है। जब कोई अकेला पड़ जाता है तो काना भूलो भूत उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है बिना छुए, जैसा सागर के साथ हुआ। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सागर की जगह होते तो क्या करते? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।